फ्रेंड, मैं आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अभय न्यूज के 2 मार्च बुधवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इंदौर की महिला की पिटाई करके रेप करने वाले आरोपी एसआई पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। देवड़ा को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। करीब 10 दिन पहले भैरूगढ़ थाने के एसआई विकास देवड़ा के खिलाफ इंदौर की महिला ने रेप करने, पिटाई करने और सोने के गहने छीनने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने देवड़ा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था। तब से वह फरार है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। इससे परेशान होकर आखिर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने विकास देवड़ा पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। सेशन कोर्ट में दाखिल विकास देवड़ा की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल ने बुधवार को दुल्हा रूप में दर्शन दिए। पूरी रात मंदिर में विवाह की रस्में चली और सहरा श्रृंगार किया गया। बाबा को दुल्हा स्वरूप में देखने के लिए भक्त भी पहुंचे। दोपहर में उन्होंने साल में पहली बार भस्म रमाई। दोपहर की भस्म आरती में सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर बुधवार की सुबह फूल और फलों से बना आकर्षक सहरा बाबा महाकाल को बांधा गया। साल में एक बार दिन में होने वाली महाकाल की भस्म आरती दोपहर में हुई। 1.25 मन फूल और फल से आकर्षक श्रृंगार कर बाबा को सहरा बांधा गया। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त शिव नवरात्र में महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते, वह सहरा दर्शन कर 9 दिनों तक चलने वाली शिव नवरात्रि का फल प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि पर साल में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती दोपहर 12 बजे शुरू हुई। इसमें बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्म चढ़ने के साथ ही 9 दिन से साकार स्वरूप वाले भोले फिर से निराकार स्वरूप में आ गए। इसी के साथ इस 9 दिन तक चलने वाली महाशिवरात्रि पर्व का समापन हो गया। भाई ये सिरा उतरने के बाद भगवान वहाँ पर योगी राज बन जाते हैं और भस्म आरती होगी 12 से 2 में 3 बजे तक हो जाएगी। इसमें 16पंचामृत पूजन होगी। भस्म धारण होती जो जैसे होती है, आज साल में एक बार होती है दोपहर में भस्म आरती। जो प्रतिक्रिया जो भस्म आरती की होती है वही दिन में भी होगी और आरती हो जाएगी भगवान की। भगवान सबको कल्याण करे, देने वाले दाता अवंतिका नाथ है। और शिवरात्रि 9 दिन तक का उत्सव मनता है। सब भक्तों मनाते, उत्सव मनाते, पुजारी परिवार मनाता है। और अभी दोपहर में भस्म आरती हो जाएगी। 16पंचामृत पूजन होगी। भगवान को सब तरह के जूस चढ़ेंगे। वो पूजन आरती हो जाएगी भगवान की दोपहर में। माध्यम पूजन बताई गई है। 3 टन की पूजन बताई गई। प्रातःकाल, माध्यम का, सायंकाल पूजन है भगवान महाकालेश्वर की। और ये 9 दिन तक नवरात्रि चली थी। आज वापस भगवान योगी राज अपने उसमें हो जाएंगे। इसीलिए साल में एक बार दोपहर में भस्म आरती होती है, 12 से 2 में होती है। महाशिवरात्रि पर श्री महाकालेश्वर मंदिर तक जाने के लिए ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था करने वाली पुलिस सीएम का कारकेड निकालने में गच्चा खा गई। शहर के बीच से निकले कारकेड ने पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इसके चलते मंगलवार रात पुराने शहर के इलाकों से लेकर फ्रीगंज भी ट्रैफिक के जाम में फंसा रहा। दरअसल ट्रैफिक जाम की स्थिति मंगलवार रात उस वक्त बनी जब सीएम शिवराज सिंह चौहान को रामघाट से भोपाल ले जाने के लिए पुलिस ने शहर के भीड़ भरे वाले रास्तों का उपयोग किया। सीएम चामुंडा माता चौराहा होते हुए फ्रीगंज क्षेत्र में दाखिल हुए। इस दौरान उनके कारकेड को निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने ट्रैफिक रोक दिया। रात का समय होने से इंदौर रोड और देवास रोड पर भारी ट्रैफिक था। इस बीच कारकेड टावर चौक जैसे व्यस्त इलाके से गुजरा। प्रियदर्शनी चौराहे से आगे 3 बत्ती चौराहे तक भारी जाम लग चुका था और इसमें जैसे तैसे कारकेड को निकाला गया। इस दौरान यह चूक भी हुई कि सीएम के कारकेड की आधी गाड़ियां भागती दौड़ती निकल गई और पीछे चल रहे 10 से ज्यादा वाहन और एम्बुलेंस जाम में फंस गए। इसी दौरान 3 बत्ती चौराहा का सिग्नल भी बंद हो गया और लोग चाहे जिधर घुसने लगे। यह स्थिति करीब 20 मिनट तक बनी रही। कारकेड में शामिल एम्बुलेंस के चलते करीब 10 मिनट की देरी से कारकेड में फिर से शामिल हुई। सीएम सड़क के रास्ते भोपाल गए। बहरहाल इस बीच लोग बड़ी संख्या में परेशान होते रहे। ट्रैफिक को व्यवस्थित होने में करीब 1 घंटा लग गया। माधवनगर थाना क्षेत्र के संजीवनी अस्पताल में मंगलवार को हुई तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें कुछ लोग अस्पताल का गेट तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में 8 दिन से भर्ती महिला की मौत के बाद परिजन भड़क गए थे और उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया था। देखते ही देखते परिजनों ने आईसीयू समेत मेन गेट के कांच फोड़ दिए। यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें महिला के परिजन तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है।
एक गर्भवती की संदिग्ध मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल लाए थे और फिर थोड़ी ही देर बाद घर लेकर चले गए। बुधवार सुबह पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। निकास चौराहा पर रहने वाली वीणा पति दीपक सोलंकी का विवाह भोपाल में हुआ था। डिलीवरी के लिए वह मायके आई हुई थी। मंगलवार सुबह तक सब कुछ ठीक था। पुष्पा मिशन अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। 8 माह का शिशु गर्भ में पूरी तरह स्वस्थ था। बीती रात वीणा बाथरूम गई और वापस बाहर ही नहीं आ सकी। परिजन उसे देर रात अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामला संदिग्ध होने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। परिजन शव लेकर चले गए। पुलिस अस्पताल पहुंची तो कोई नहीं मिला। निकास चौराहा स्थित घर पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाकर मामले में मर्ग कायम किया। बुधवार सुबह शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में पैनल ने शव का पीएम किया। मामले में कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में महाशिवरात्रि पर रंगोली बनाई गई। इस मौके पर भगवान शंकर, मां पार्वती और श्री गणेश की झांकियां भी सजाई गई। महाशिवरात्रि पर 1111 दीपक भी जलाए गए। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शास्त्रीय गायक डॉक्टर रोहित चावरे ने स्वरचित भजन इस मौके पर पेश किए। भक्ति से भरे गीतों को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। उनके साथ बांसुरी पर विपिन मरमट, गिटार पर हिमांशु मेहर, तबला पर सुमित मालवीय, हारमोनियम पर परमानंद गंधर्व, वायलिन पर रोहित सोनवाने और ड्रम पर सचिन जाधव ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का आनंद हजारों श्रोताओं ने लिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में महाशिवरात्रि पर रंगोली बनाई गई। इस मौके पर भगवान शंकर, मां पार्वती और श्री गणेश की झांकियां भी सजाई गई। महाशिवरात्रि पर 1111 दीपक भी जलाए गए। त्रिमूर्ति शिव जयंती महाशिवरात्रि पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था में 1111 दीपक से त्रिमूर्ति शिव जयंती अमृत महोत्सव लिखी रंगोली बनाई गई। शिवरात्रि को महा महोत्सव के रूप में मनाया गया। शिव परमात्मा का ध्वजारोहण किया गया। परम पिता परमात्मा शिव को 25 प्रकार का भोग बड़े ही भावनापूर्ण तरीके से स्वीकार कराया गया और शिव भक्ति पर आधारित अनेक नृत्य प्रस्तुत किए गए। शाम को 21 फुट शिवलिंग की सामूहिक महाआरती की गई, जिससे उज्जैन वासी लाभान्वित हुए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और राजपूत सोशल ग्रुप ने चामुंडा माता चौराहे पर 2100 दीपक जलाए। महाशिवरात्रि पर यह आयोजन किया गया। समाज ने राणा प्रताप उद्यान की सफाई की और पूरे परिसर में दीप जलाए। इस मौके पर आरती की गई और फरियाली खिचड़ी और ठंडाई का वितरण भी किया गया। महासभा के प्रांतीय महामंत्री किशोर सिंह भदौरिया ने आभार माना। और अब खबरें दे दनादन। बिजली खंभे पर काम करने के दौरान करंट लगने से मृत मजदूर गोकुल यादव की मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल ये घटना 2017 में हुई थी। तब से लेकर अब तक जांच चली और ठेकेदार विवेक शर्मा व सुपरवाइजर मनीष बैरवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मक्सी भोपाल रेलवे ट्रैक पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते 3 मार्च को मेगा ब्लॉक रहेगा। इस कारण दाहोद भोपाल ट्रेन उज्जैन स्टेशन तक ही चलेगी। यह ट्रेन उज्जैन से भोपाल के बीच निरस्त रहेगी। इसी तरह भोपाल आम्बेडकर नगर ट्रेन भी निरस्त रहेगी। जैन सोशल ग्रुप उज्जैन मैन के पदाधिकारियों ने समारोह में शपथ ली। कार्यक्रम के अतिथि विधायक पारस जैन और डिप्टी कमिश्नर अर्बन इंदौर राजीव निगम थे। समारोह में ग्रुप के 39 पदाधिकारियों ने शपथ ली। संस्था लक्ष्य ने नीलम ट्रॉफी में बेस्ट अंपायरिंग के लिए मुकेश बड़ोनिया और इकबाल उस्मानी को सम्मानित किया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।